क्या आप उस छिपी हुई शक्ति को जगाना चाहते हैं जो आपको शारीरिक बल, मानसिक एकाग्रता, उत्तम स्वास्थ्य के साथ आध्यात्मिक असीम ऊंचाई तक पहुंचा सकती है? हम अक्सर अपनी सबसे कीमती जीवन ऊर्जा को व्यर्थ की इच्छाओं और आदतों में गंवा देते हैं और फिर जीवन में संघर्ष करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस ऊर्जा को नियंत्रित करने, इसे ऊंचा उठाने की अनेकों वैज्ञानिक सम्मत विधियां हमारे शास्त्रों में मौजूद है। परमहंस योगानंद जी ने ब्रह्मचर्य को आपकी अनंत क्षमताओं को खोलने की दिव्य कुंजी बताई है। परमहंस योगानंद जी की दृष्टि में ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम या अविवाहित रहने तक सीमित नहीं था, बल्कि वे इसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए ऊर्जा प्रबंधन का एक अनिवार्य और वैज्ञानिक पहलू मानते थे। उनकी शिक्षाओं के अनुसार ब्रह्मचर्य हमारी प्राण ऊर्जा, हमारी जीवन शक्ति, जिसे अक्सर वीर्य से जोड़ा जाता है, को संरक्षित करने की कला है। यह संरक्षित ऊर्जा ही वह शक्तिशाली ईंधन है जो क्रिया योग और गहरे ध्यान जैसी उच्च आध्यात्मिक साधनाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। योगानंद जी सिखाते हैं कि बिना इस ऊर्जा को संरक्षित किए ईश्वर प्राप्ति की कठिन आंतरिक यात्रा लगभग असंभव है। ब्रह्मचर्य से ही वह मानसिक दृढ़ता, एकाग्रता और इच्छा शक्ति विकसित होती है जो इंद्रियों के भटकाव पर विजय पाने और मन को परमात्मा में स्थिर करने के लिए जरूरी है। उन्होंने युवावस्था से ही इसके अभ्यास पर बल दिया, यहां तक कि अपने विद्यालय का नाम ही ब्रह्मचर्य विद्यालय रखा, जो यह दर्शाता है कि वे इसे आध्यात्मिक जीवन की नींव मानते थे। ब्रह्मचर्य का सच्चा अर्थ। सामान्यतः लोग ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम या अविवाहित रहने से लगाते हैं, परंतु इसका वास्तविक अर्थ कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। यह केवल एक इंद्रिय के नियंत्रण तक सीमित नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन पद्धति है, एक आध्यात्मिक अनुशासन है जिसका लक्ष्य हमारी चेतना को परमात्मा से एकाकार करना है। ब्रह्मचर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म के मार्ग पर चलना या ब्रह्म के समान आचरण करना। ब्रह्म अर्थात वह परम सत्य, वह सृष्टि का स्रोत, वह ईश्वर, और चर्य अर्थात उस पथ पर चलना, वैसा आचरण करना। अतः ब्रह्मचर्य का सच्चा पालन हमारे जीवन की दिशा को इंद्रिय सुखों से हटाकर उस परम सत्य, उस ईश्वर की ओर मोड़ना है। यह केवल जन्नेन्द्रिय का संयम नहीं, बल्कि अपनी सभी इंद्रियों, आंखें क्या देखती हैं, कान क्या सुनते हैं, जिह्वा क्या बोलती और स्वाद लेती है, त्वचा क्या स्पर्श करती है, इन सब का विवेकपूर्ण नियंत्रण है। हमें अपनी शक्तियों का संरक्षण करना है। जैसे एक विशाल सागर शांतिपूर्वक सभी सहायक नदियों को अपने में समा लेता है, वैसे ही हमें इंद्रियों की नदियों को अपने भीतर शांत करना है। मन, वचन और कर्म तीनों से पवित्रता और संयम का अभ्यास ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है, जहां जीवन का केंद्र बिंदु प्रभु बन जाते हैं। यह ईश्वर केंद्रित जीवन, यही ब्रह्म पथ पर विचरण है। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य की महिमा। हमारे सनातन धर्म के प्राचीन और पवित्र शास्त्रों ने एक स्वर में ब्रह्मचर्य की महिमा का गान किया है। यह कोई साधारण व्रत नहीं, अपितु इसे उत्कृष्ट तप, परम बल और आत्मज्ञान का द्वार माना गया है। वेदों में, विशेषकर अथर्व वेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में इसका विस्तृत वर्णन है, जहां कहा गया है कि ब्रह्मचर्य रूपी तप से ही देवताओं ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और इसी के प्रताप से पवन पुत्र हनुमान ने अतुलनीय बल और सिद्धि प्राप्त की। उपनिषद स्पष्ट करते हैं कि आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति बिना ब्रह्मचर्य के संभव नहीं। छांदोग्य उपनिषद ब्रह्मचर्य को यज्ञ के समान ही पवित्र और महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि इसी के द्वारा आत्मा को जाना जा सकता है। मुंडक और प्रश्न उपनिषद सत्य, तप और सम्यक ज्ञान के साथ नित्य ब्रह्मचर्य पालन को आत्मा की प्राप्ति के लिए अनिवार्य बताते हैं। भगवान पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में ब्रह्मचर्य को अष्टांग योग की नींव, यमों में स्थान दिया है और कहा है कि ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने से वीर्य लाभ अर्थात असीम ऊर्जा, बल और तेज की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ध्यान योग का उपदेश देते हुए योगी के लिए ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होना आवश्यक बताया है। महाभारत में पितामह भीष्म का उदाहरण हमें दिखाता है कि कैसे ब्रह्मचर्य के बल पर मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। अतः शास्त्र इसे केवल इंद्रिय निग्रह नहीं, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का, अपनी दिव्यता को पहचानने का एक अनिवार्य और महिमामय साधन मानते हैं। ब्रह्मचर्य की अमोघ ताकत। ब्रह्मचर्य केवल एक निषेध या बंधन नहीं है,
यह तो जीवन ऊर्जा को संचित करने और उसे दिव्यता की ओर मोड़ने का एक सकारात्मक विज्ञान है। हमारे शास्त्रों और योगियों ने अनुभव किया है कि वीर्य, जिसे शुक्र धातु भी कहा जाता है, केवल एक भौतिक पदार्थ नहीं बल्कि शरीर की सभी धातुओं का सार और जीवन शक्ति का सबसे परिष्कृत रूप है। जब हम इस अमूल्य ऊर्जा का संरक्षण करते हैं तो यह शरीर में ओजस नामक एक सूक्ष्म शक्ति में रूपांतरित हो जाती है। यह ओजस ही हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी सहन शक्ति और हमारे चेहरे की आभा या तेज का आधार है। जिस व्यक्ति में ओजस भरपूर होता है उसका व्यक्तित्व चुंबकीय बन जाता है, उसकी वाणी में बल और कार्यों में उत्साह होता है। ओजस के साथ ही तेजस का भी विकास होता है, जो बुद्धि की प्रखरता, आंतरिक दीप्ति और मेधा शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मचर्य के पालन से बुद्धि कुशाग्र होती है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है, संकल्प दृढ़ होता है और एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। यह ताकत सिर्फ खाने पीने या बाहर की चीजों से ही नहीं मिलती, बल्कि यह तो अपनी इच्छा शक्ति और संयम के जरिए अपने ही अंदर मौजूद परमात्मा के कभी न खत्म होने वाले भंडार से मिलने वाली खास जीवन ऊर्जा है। ईश्वर प्राप्ति की साधना में ब्रह्मचर्य का महत्व। इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य अपने सच्चे स्वरूप को जानना है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करना जिसके हम अंश हैं। ईश्वर प्राप्ति की इस सर्वोच्च साधना में ब्रह्मचर्य का महत्व अनमोल है। यह उस महल की नींव के समान है जिस पर आध्यात्मिक उन्नति का भवन खड़ा होता है, क्योंकि गहन ध्यान और ईश्वर अनुभूति के लिए अत्यधिक मानसिक और प्राण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हमारी जीवन शक्ति इंद्रिय भोगों में, क्षणिक सुखों की खोज में बिखर जाती है तो आंतरिक यात्रा के लिए, प्रभु की ओर मुड़ने के लिए ऊर्जा बचती ही नहीं। ब्रह्मचर्य इस अमूल्य जीवन शक्ति, इस वीर्य ऊर्जा को संरक्षित करता है ताकि साधक उसे ध्यान और भगवत चिंतन में लगा सके। इसके अतिरिक्त ईश्वर का अनुभव एक शांत, स्थिर और निर्मल मन से ही संभव है। एक उत्तेजित, कामनाओं से भरा और विचलित मन सत्य का अन्वेषण नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य मन को शुद्ध करता है, उसे अंतर्मुखी बनाता है और एकाग्रता की वह शक्ति प्रदान करता है जो प्रभु के ध्यान में गहरे उतरने के लिए अनिवार्य है। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि बिना तप, श्रद्धा और ब्रह्मचर्य के आत्मज्ञान या ईश्वर का दर्शन अत्यंत कठिन है। यह संयम ही हमें अपनी बिखरी हुई चेतना को समेटकर उस एक परमात्मा में केंद्रित करने का सामर्थ्य देता है जो हमारे भीतर ही विराजमान है। ऊर्ध्वरेता योगी की दिव्य महिमा। ब्रह्मचर्य की साधना जब परिपक्व होती है तो वह साधक को ऊर्ध्वरेता योगी की अवस्था तक ले जा सकती है। ऊर्ध्वरेता का अर्थ है वह सिद्ध योगी जिसका रेतस अर्थात जिसकी जीवन ऊर्जा या प्राण शक्ति नीचे की ओर बहकर व्यर्थ होने के बजाय ऊपर की ओर मस्तिष्क और उच्चतर चेतना केंद्रों की तरफ प्रवाहित होती है। यह वीर्य का स्थूल रूप से ऊपर चढ़ना नहीं बल्कि उस मूल रचनात्मक ऊर्जा का रूपांतरण है। सामान्य मनुष्य की ऊर्जा इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर बहती है और क्षीण होती है, परंतु योगी विशेष यौगिक क्रियाओं जैसे क्रिया योग, मुद्राओं और बंधुओं के अभ्यास इस ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित कर उसे सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर की ओर मोड़ देता है। यही प्राण ऊर्जा के आध्यात्मिक रूपांतरण का रहस्य है। ऐसे ऊर्ध्वरेता योगी की महिमा अवर्णनीय है। भगवान शंकर कहते हैं कि ऐसा योगी मनुष्य नहीं, साक्षात देवता है। उनमें असाधारण मानसिक स्पष्टता, गहरी अंतर्दृष्टि, अटूट शांति और परमानंद का अनुभव होता है। समस्त सिद्धियां ऐसे योगी की दासी बनकर रहती हैं। वे आत्म साक्षात्कार के अत्यंत निकट होते हैं क्योंकि उनकी रूपांतरित ऊर्जा उन्हें सहस्रार चक्र के दिव्य अनुभव और परमात्मा से एकाकार होने में सहायता करती है। यही ब्रह्मचर्य की साधना की सर्वोच्च महिमा और फल है। वीर्यनाश के गंभीर दुष्परिणाम। जिस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन हमें उन्नति और दिव्यता की ओर ले जाता है, उसी प्रकार वीर्य का अनावश्यक नाश, जिसे वीर्यनाश कहा गया है, हमें पतन की ओर धकेलता है। योगियों और शास्त्रों ने इसे केवल एक शारीरिक क्रिया का परिणाम नहीं बल्कि जीवन शक्ति की गंभीर हानि माना है। अज्ञानतावश या क्षणिक सुख के लिए इस अमूल्य ऊर्जा को खो देने के परिणाम बहुआयामी और गंभीर हो सकते हैं। शारीरिक स्तर पर इसके दुष्परिणामों में अत्यधिक थकान, कमजोरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का घटना, चेहरे का निस्तेज होना,
पाचन संबंधी समस्याएं और समय से पहले बुढ़ापा आना शामिल है। मानसिक स्तर पर एकाग्रता में कमी, स्मरण शक्ति का ह्रास, इच्छा शक्ति का कमजोर होना, निर्णय लेने में कठिनाई, उत्साहहीनता और यहां तक कि मानसिक अस्थिरता या अवसाद भी देखने को मिल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, आध्यात्मिक स्तर पर वीर्य नाश से ओजस का क्षय होता है, जो आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। मन चंचल और कमजोर हो जाता है, जिससे ध्यान लगाना या उच्च चेतना की अवस्थाओं का अनुभव करना लगभग असंभव हो जाता है और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। इतिहास में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां क्षणिक असंयम के कारण महान योद्धाओं को पराजय का सामना करना पड़ा। अतः अपनी दिव्य क्षमता को पहचानने और पतन से बचने के लिए इस जीवन शक्ति के नाश के दुष्परिणामों को समझना और इससे अपना बचाव करना अत्यंत आवश्यक है। वीर्य रक्षा कैसे करें? यह जानकर कि वीर्य ऊर्जा कितनी अमूल्य है और इसके नाश के क्या दुष्परिणाम हैं, स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि इसकी रक्षा कैसे की जाए। सौभाग्य से हमारे योगियों और शास्त्रों ने इसके लिए अत्यंत व्यावहारिक और वैज्ञानिक उपाय बताए हैं, जो जीवन शैली, आहार और मन पर एक साथ काम करते हैं। पहला सूत्र है सात्विक जीवन शैली। इसमें प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नियमित व्यायाम जैसे कि योगानंद जी द्वारा सिखाई गई ऊर्जाईकरण क्रियाएं, शारीरिक स्वच्छता विशेषकर जननेंद्रियों को शीतल जल से धोना, सादे वस्त्र पहनना, नशीले पदार्थों का त्याग और ऐसे वातावरण, साहित्य या दृश्यों से बचना जो कामुक विचारों को उत्तेजित करते हों शामिल है। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है सात्विक आहार। भोजन हल्का, सुपाच्य, पौष्टिक और प्राकृतिक हो, जैसे ताजे फल, सब्जियां, दूध, घी। अत्यधिक मसालेदार, तले हुए, बासी या तामसिक आहार जैसे मांस, प्याज, लहसुन के सेवन से बचें, क्योंकि ये मन में उत्तेजना और जड़ता लाते हैं। भोजन संयम से करें, खूब चबाकर खाएं और सही समय पर खाएं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है मानसिक शुद्धि और नियंत्रण। मन ही करता है। कामुक विचारों और कल्पनाओं पर निरंतर सजगता और विवेक से नियंत्रण रखें। मन को सकारात्मक, रचनात्मक और आध्यात्मिक विचारों में लगाएं। इसके लिए शुभ संकल्प, सत्संग, अच्छे सदाचारी लोगों की संगति, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन, ईश्वर का नाम जप, प्रार्थना और ध्यान अत्यंत सहायक हैं। स्त्रियों के प्रति पवित्र मातृभाव रखने का अभ्यास भी मन को निर्मल रखने में मदद करता है। इन सूत्रों को जीवन में उतारकर हम निश्चय ही वीर्य रक्षा करने में सफल हो सकते हैं। क्रिया योग और आत्म संयम। परमहंस योगानंद जी ने पश्चिम में क्रिया योग के जिस महान विज्ञान का प्रचार किया, वह आत्म संयम और ब्रह्मचर्य के पालन में एक अत्यंत प्रभावी और वैज्ञानिक विधि है। क्रिया योग कोई साधारण श्वास व्यायाम या हठ योग की क्रिया मात्र नहीं, बल्कि यह प्राण शक्ति को सीधे नियंत्रित करने की एक दिव्य कुंजी है, जिसे गुरु शिष्य परंपरा में गोपनीय रूप से प्रदान किया जाता है। क्रिया के अभ्यास से साधक अपनी जीवन ऊर्जा को, जो सामान्यतः इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर बहकर नष्ट हो जाती है, उसे सचेतन रूप से नियंत्रित करना सीखता है। योगानंद जी ने सिखाया कि हमारी इच्छा शक्ति ही वह स्विच है जिसके द्वारा हम अपनी प्राण शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के असीम स्रोत से जुड़ सकते हैं। क्रिया योग की तकनीकें इस इच्छा शक्ति को जागृत और प्रशिक्षित करती हैं। जब साधक क्रिया का अभ्यास करता है तो उसकी प्राण ऊर्जा मेरुदंड के भीतर स्थित सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों और सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होने लगती है। यह ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन स्वाभाविक रूप से मन और इंद्रियों को शांत करता है, जिससे आत्म संयम और ब्रह्मचर्य का पालन सहज हो जाता है। यह दमन नहीं, बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण है, जहां निम्नतर प्रवृत्तियों की शक्ति को उच्चतर आध्यात्मिक चेतना में बदल दिया जाता है। इस प्रकार क्रिया योग इच्छा शक्ति द्वारा ऊर्जा संरक्षण और आत्म संयम साधने की एक प्रमाणित वैज्ञानिक विधि है, जो सीधे ईश्वर साक्षात्कार के पथ पर ले जाती है। यद्यपि क्रिया योग प्राण शक्ति को नियंत्रित करने की एक अत्यंत प्रत्यक्ष और वैज्ञानिक विधि है, पर आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं यदि आप इस विशिष्ट मार्ग पर नहीं हैं या किसी अन्य गुरु की शरण में हैं। आध्यात्मिक उन्नति और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। उदाहरण के लिए, जब आप पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ अपने इष्ट मंत्र का जाप करते हैं,
तो उससे उत्पन्न दिव्य स्पंदन आपके मन को शांत और पवित्र करते हैं। यह गहन मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव स्वाभाविक रूप से आपकी प्राण ऊर्जा को सूक्ष्म बनाकर निम्न केंद्रों से ऊपर की ओर खींचता है, उसे व्यर्थ होने से बचाता है और आध्यात्मिक जागृति में सहायता करता है। इसी प्रकार ईश्वर या गुरु के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति योग, बिना किसी फल की इच्छा के किया गया निस्वार्थ सेवा कार्य, कर्म योग या सत्य और असत्य के बीच निरंतर विवेक ज्ञान योग का अभ्यास भी आपकी ऊर्जा को सही दिशा देने और इंद्रियों पर संयम पाने में सहायक होता है। सबसे महत्वपूर्ण है आपकी सच्ची लगन, ईश्वर के लिए तीव्र व्याकुलता और अपने चुने हुए मार्ग पर निष्ठापूर्वक अभ्यास। आप जिस भी मार्ग पर हों, यदि आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो आत्मसंयम और ऊर्जा संरक्षण संभव है। वीर्यनाश की गलत आदतों से कैसे बचें? हम जानते हैं कि मन चंचल है और इंद्रियों के आकर्षण प्रबल होते हैं। कई बार व्यक्ति अज्ञानवश या संगति दोष से वीर्यनाश करने वाली गलत आदतों जैसे अत्यधिक कामुक चिंतन या हस्त मैथुन का शिकार हो जाता है। इन गहरी जड़ों वाली आदतों से बचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, परंतु योगियों और गुरुओं ने हमें इससे उबरने के लिए अचूक साधन दिए हैं। इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है दृढ़ संकल्प। जब आप ब्रह्मचर्य के महत्व और वीर्यनाश के नुकसान को गहराई से समझ लेते हैं, तब एक अटल निश्चय करें कि आप इस दिव्य ऊर्जा की रक्षा करेंगे। अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करें। योगानंद जी सिखाते हैं कि प्रबल इच्छा शक्ति और विवेकपूर्ण विश्लेषण से हर प्रलोभन पर विजय पाई जा सकती है। दूसरा शक्तिशाली साधन है सत्संग। अच्छी संगति यानी ऐसे लोगों का साथ जो आध्यात्मिक हों, सदाचारी हों, जिनका जीवन उन्नत हो, आपके मन पर अत्यंत सकारात्मक प्रभाव डालती है। सत्संग आपको प्रेरणा देता है, आपके संकल्प को बल देता है और नकारात्मक विचारों एवं कुसंगति के प्रभाव को काटता है। जब भी मन में गलत विचार उठें, तुरंत उस स्थान या संगति को छोड़कर सत्संग में, गुरु के विचारों में या किसी सकारात्मक कार्य में मन लगाएं। बुरी आदतों को उकसाने वाले दृश्यों, साहित्य या वातावरण से सचेत रूप से बचें। ईश्वर से प्रार्थना करें, सकारात्मक प्रतिज्ञा दोहराएं और यदि कभी चूक हो जाए तो निराश होने के बजाय उससे सीख लेकर दोगुने उत्साह से पुनः प्रयास करें। संकल्प और सत्संग की शक्ति से आप निश्चित रूप से इन आदतों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। संकल्प और सत्संग के साथ साथ कुछ विशेष यौगिक क्रियाएं और शारीरिक नियम भी ब्रह्मचर्य की साधना में बहुत सहायक होते हैं। इनमें मूल बंध का अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें गुदा और जननेंद्रिय के बीच के स्थान, पेरिनियल क्षेत्र की मांसपेशियों को सिकोड़कर ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचा जाता है। यह अभ्यास अपान वायु को नीचे जाने से रोकता है और यौन ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने में मदद करता है, जिससे वीर्य रक्षा सहज होती है। इसके अतिरिक्त कुछ आसन जैसे सर्वांगासन और पश्चिमोत्तानासन, जिसे ब्रह्मचर्यासन भी कहा गया है, का नियमित अभ्यास नाड़ियों को शुद्ध करता है और ऊर्जा पर नियंत्रण पाने में सहायता करता है। जीवन शैली में भी कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सोने की मुद्रा भी महत्वपूर्ण है। पेट के बल सोने से बचें, क्योंकि इससे अनावश्यक उत्तेजना हो सकती है। करवट लेकर सोना बेहतर है। कब्ज से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि यह वीर्य नाड़ियों पर दबाव डालकर समस्या उत्पन्न कर सकता है। अतः पेट को साफ रखें। महीने में 1 या 2 बार उपवास करना भी शरीर और मन को शुद्ध करने तथा संयम को बढ़ाने में सहायक होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना और जननेंद्रियों पर शीतल जल का प्रयोग जैसे छोटे नियम भी इस साधना में बल प्रदान करते हैं। यह शारीरिक और यौगिक अनुशासन हमारे मानसिक और आध्यात्मिक प्रयासों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। गुरु कृपा और ब्रह्मचर्य। आत्मसंयम और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना केवल व्यक्तिगत पुरुषार्थ का ही विषय नहीं है। इसमें गुरु कृपा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सच्चा गुरु न केवल हमें सही ज्ञान और ब्रह्मचर्य पालन की उचित विधियां सिखाता है, बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति और कृपा से शिष्य के मन और इंद्रियों को शांत करने में भी सहायता करता है। कई बार जो साधना शिष्य को अत्यंत कठिन लगती है, गुरु की कृपा से वह सहज हो जाती है। गुरु का पवित्र संग और उनके द्वारा संचारित आध्यात्मिक स्पंदन शिष्य की निम्नतर प्रवृत्तियों को शांत करते हैं और उसकी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने में मदद करते हैं। परमहंस योगानंद जी की गुरु परंपरा
महावतार बाबा जी, लाहिड़ी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी स्वयं ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम के उच्चतम आदर्श रहे हैं। योगानंद जी अक्सर बताते थे कि कैसे उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन और कठोर अनुशासन ने उन्हें आध्यात्मिक पथ पर दृढ़ रहने में सहायता की। गुरु शिष्य को केवल तकनीक ही नहीं सिखाते, बल्कि अपने जीवन के उदाहरण से प्रेरित भी करते हैं और उसकी आध्यात्मिक यात्रा में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी कृपा शक्ति का प्रयोग भी करते हैं। जब शिष्य पूरी श्रद्धा, विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ गुरु के प्रति समर्पित होता है तो गुरु की कृपा उस पर सहज ही बरसती है और ब्रह्मचर्य जैसे कठिन व्रत भी सुगम लगने लगते हैं। अतः इस मार्ग पर सफलता के लिए अपने प्रयास के साथ साथ गुरु के आशीर्वाद और कृपा पर अटूट विश्वास रखना अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य द्वारा आत्म साक्षात्कार। ब्रह्मचर्य की इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य केवल शारीरिक या मानसिक बल प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानना, उस परमात्मा से एकाकार होना है जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ब्रह्मचर्य वह साधना है जो हमें इंद्रियों के बंधन से मुक्त करती है, मन को शांत और अंतर्मुखी बनाती है और उस दिव्य ऊर्जा को संचित और रूपांतरित करती है जो हमारी अनंत सोई हुई क्षमताओं को जगाने के लिए आवश्यक है। जब जीवन शक्ति नीचे की ओर व्यर्थ नहीं होती, बल्कि यौगिक अभ्यासों और गुरु कृपा से ऊर्ध्वगामी बनती है, तो यह मस्तिष्क के उच्चतर केंद्रों को, सहस्रार चक्र को सक्रिय करती है, जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग जैसी वैज्ञानिक विधियां इसीलिए सिखाई ताकि हम अपनी प्राण ऊर्जा पर नियंत्रण पाकर अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करके यह अनुभव कर सकें कि हम यह नाशवान शरीर नहीं, बल्कि अविनाशी आत्मा है जो सदा ही उस परमानंदमय ईश्वर का अंश है। ब्रह्मचर्य का पालन हमें अपनी इंद्रियों का स्वामी बनाता है, मन को केंद्रित करता है और हमें अपनी उस दिव्य विरासत का अधिकार प्राप्त करने में सहायता करता है जो शांति, आनंद और ईश्वर मिलन के रूप में हमारी प्रतीक्षा कर रही है। अतः इस पथ पर दृढ़ता से चलें, अपनी अनंत क्षमताओं को जागृत करें और आत्म साक्षात्कार के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। ईश्वर और गुरुओं का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।